हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टेरी चैनल के ऊपर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल डूइंग गुड इन देयर लाइफ। एंड आज की जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। मैंने तो अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखा कि किसी तरीके का ऐसा टॉपिक किसी ने उठाया हो। और अगर है भी तो आई डोंट नो, मे बी हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मैंने अभी तक नहीं देखा। सो बेसिकली आज की रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। एंड इन टुडेज रीडिंग वी विल चेक दैट आप लोगों को कभी भी जस्टिस मिलेगा। लाइक जस्टिस इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। जैसे कभी कोई हमारे साथ बुरा कर देता है, हम किसी के लिए बहुत भला कर रहे हैं, किसी के लिए हम बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो हमारे साथ बुरा कर देते हैं। या फिर कभी ऐसा होता है कि हम हमारे साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया, ठीक है। या फिर कभी समझ रहे हैं ना आप, जस्टिस इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ओके, तो आज की जो रीडिंग है ना वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि विल यू एवर गेट जस्टिस इन योर लाइफ। क्या आपको न्याय मिलेगा कभी अपने जीवन में या नहीं मिलेगा। अगर आप किसी तरीके के वॉयलेंस की वजह से नेगेटिविटी में जा रहे हैं, या आप अपने किसी स्पाउस की वजह से नेगेटिविटी में जा रहे हैं, या किसी भी तरीके का कोई भी इनजस्टिस अगर आपके साथ कभी हुआ है, तो दिस इज़ अ रीडिंग जो आपको देखनी चाहिए। तो मेरे पास दो बहुत पुराने टैरो डेक्स रखे हुए थे। सो उन दोनों में से मैंने जस्टिस को पिक किया है यहाँ पे फॉर यू गाइस। आप लोग देख सकते हैं कि प्रिंट कितना पुराना हो गया, बहुत पुराने डेक्स हैं। तो दिस इज़ पाइल नंबर 1, ठीक है। ये पाइल नंबर 1 है। आप लोगों ने पिक करना है कार्ड तरीके से, सोच समझ के, बहुत अच्छे से, ठीक है। सो दिस इज पाइल नंबर 1 जस्टिस, एंड दिस इज अगेन पाइल नंबर 2 दूसरा वाला जस्टिस फ्रॉम द डिफरेंट डेक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं क्या आप लोगों को जस्टिस मिलेगा और कैसे, ठीक है। चलिए। Hi, my beautiful pile number 1 people, the people who choose this beautiful pile number justice card. तो ये है आप लोगों की रीडिंग। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या गाइस आप लोगों को कभी जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, कार्ड्स देखो कैसे निकले हैं, भाग दौड़ के निकले हुए हैं एकदम। चलिए, सो हमारे पास सबसे पहला कार्ड आया है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। Then we have King of Cups. फिर है हमारे पास 8 of Cups. And then we have 3 of Swords. तो मैंने ये सिचुएशन निकालने के लिए ही कार्ड्स लगाए थे, एंड एक्चुअली में सिचुएशन निकली है। अब ये जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ये डिसाइड करेगा कि ये रीडिंग आपने आगे देखनी है या नहीं, ठीक है। मैं आपकी सिचुएशनशिप बताऊंगी, एंड देन यू विल गेट टू नो कि आखिरकार ये आप ही की रीडिंग है या नहीं है। अगर नहीं आपसे रेजोनेट होता है अभी थोड़ा बहुत जो मैं बताने वाली हूँ, तो आप लोगों ने एक बार पाइल नंबर 2 को पिक करना है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई एम फीलिंग हियर इज, प्यार का मामला है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। प्यार की बात है यहाँ पे, किसी इंसान को आपने बहुत टूट के चाहा। पाइल नंबर 1, लाइक कहते ना कि एक दिलो जा से, ठीक है। लाइक बहुत 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 स्ट्रांग तरीके से, बहुत दिलो जा से आपने किसी को चाहा, किसी के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डाले, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पूरी दुनिया उस इंसान के अंदर आप लोग देखने लग गए, ओके। ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते थे, चाहे आप लड़के हैं जो देख रहे हैं, चाहे आप लड़की हैं जो देख रही हैं। ये पर्सन भी आपसे प्यार करते थे विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड, लेकिन इन्होंने किसी तरीके का कुछ ऐसे एक्शंस लिए, या तो इन्होंने किसी के दबाव में आके कुछ नेगेटिव एक्शंस लिए, या फिर इन्होंने किसी तरीके से कुछ रॉन्ग, कहते हैं ना, एक गलत थॉट में जाकर के कुछ एक्शंस ऐसे लिए। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस इंसान की, तभी ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए, ठीक है।
विद द एट ऑफ कप्स कार्ड, आई मस्ट फील कि जब आपको सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरत थी इस इंसान की, तभी आपके जो पार्टनर हैं ये आपको छोड़ के चले गए। एंड आपका जो दिल है ना वो बहुत गंदा वाला, बहुत बहुत गंदा वाला टूट गया, ठीक है। और इस तरीके से टूटा कि शायद आज भी आप उस चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं कि इस सिचुएशन को आप ठीक कर दें। आप बहुत कोशिश करते हैं कि इस सिचुएशनशिप से आप बाहर आ जाएं, बट आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, लाइक बहुत कोशिश के बाद भी। ओके, पहली बात तो अब हम देखेंगे ये आपके साथ हुआ क्यों, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि आपको जस्टिस मिलेगा, और तीसरा हम देखेंगे कैसे, और फिर हम देखेंगे गाइडेंस, ठीक है। तो अगर अभी तक आपसे ये रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ इस फाइल को देखें, अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप फाइल नंबर 2 को पिक कर लें माय ब्यूटीफुल पीपल। ओके, चलिए देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये हुआ क्यों। 10 of Wands, Page of Pentacles, 7 of Wands, 5 of Wands। बॉटम ऑफ द डेक दिखाऊं? मून। 3D और 5D दोनों हिसाब से बताती हूँ। पहले हम 3D पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, इस समाज के पर्सपेक्टिव से। मुझे ऐसा लगता है आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। या तो इस पर्सन को किसी तरीके का लोभ था आपसे, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। वो लोभ जैसे ही खत्म हुआ ये बंदा गायब, ठीक है, या ये बंदी गायब। दूसरा, लोभ अगर किसी तरीके का था या नहीं था, लेकिन इनके और आपके बीच में किसी तरीके के स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस। एंड बिकॉज ऑफ दी स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस कहीं ना कहीं आपके लिए ये पर्सन स्टैंड नहीं ले पाया, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी श्योर थिंग विच एक्चुअली आई एम फीलिंग हियर, कि ये पर्सन फिर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाया। और जब ये पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए तो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए, नेगेटिविटी आई, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, आपने बर्डन फील किया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हो सकता है आपने बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च और ये और वो सब कुछ करके देख लिया, ईच एंड एवरीथिंग, बट स्टिल ये पर्सन जो है टस से मस नहीं हुआ। मदर इश्यूज बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं विद द मून कार्ड। और ऐसा क्यों हुआ, अगर मैं 5D पर्सपेक्टिव से बताऊं तो दिस पर्सन वॉज एक्चुअली योर कार्मिक, ठीक है। पाइल नंबर 1 पीपल, ये पर्सन जो थे ये आपके कार्मिक थे, ये अपना कर्मा क्लियर करने के लिए आए थे, ठीक है। क्योंकि जस्टिस जो जस्टिस पिक किया है ना, जिस डेक का आपने जस्टिस पिक किया है, ये एक्चुअली डेक का कार्ड जस्टिस वाला ये भी शो करता है कि कर्मा, आपका पास्ट लाइफ कर्मा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पास्ट का कर्मा था जो रिलीज हो गया, ओके। जो नेगेटिव होना था वो हो गया, लेकिन आप उस चीज़ से बाहर अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, ये आपकी गलती है। नाउ लेट मी चेक कि क्या आपको जस्टिस मिलेगा। मैं एक कार्ड निकालूंगी यस नो के लिए, ओके। खुद ही गिर गया कार्ड, खुद ही गिर गया कार्ड, जंप कार्ड खुद ही गिर गया, ओके। तो बॉटम ऑफ द डेक तो है हमारे पास टावर, एंड ये ओके, फाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली अ जस्टिस फ्रॉम द डिवाइन। जस्टिस का ही कार्ड गिरा है, आपको न्याय जरूर मिलेगा पाइल नंबर 1 पीपल, डोंट वरी एट ऑल, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। इस इंसान ने, ठीक है, आपके साथ इसका पास्ट लाइफ कर्मा था, चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन इस इंसान ने जितना कर्मा था ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपको टॉर्चर किया है, और वो जो टॉर्चर बनती है ना वो डेफिनेटली ख़त्म होगी। इसने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशंस में डाल दिया, नेगेटिवली आपको अब्यूज़ किया और बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट करी। आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, चाहे इसके घर वालों की एनर्जी की वजह से इसने ऐसा किया, चाहे इसने खुद ने अपनी तरफ से ऐसा किया, फॉर श्योर इसको आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। कैसे मिलेगा, बॉटम ऑफ द डेक टावर का कार्ड है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्थ इश्यूज़ एंड जिन कारणों से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया या नेगेटिविटी क्रिएट करी ना, उन्हीं कारणों की वजह से इनकी, जैसे कहते हैं ना कि एक
नेगेटिविटी छा जाना या एक परेशानी आ जाना, ओके, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है इन लोगों के साथ जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। ओके, और भी देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अब यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए कि आपको जस्टिस कैसे मिलेगा। पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, अगेन देखो बॉटम ऑफ द डेक टावर है। तो पहली बात तो ये कि आपको जस्टिस मिलेगा जब इन लोगों के साथ में कुछ ना कुछ इस तरीके की नेगेटिविटी होगी, है ना। और दूसरा, आपको सबसे स्ट्रॉन्ग जस्टिस तब मिलेगा जब आपकी लाइफ में जैसा पर्सन आप डिज़र्व करते हैं, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है बहुत मेजर लोगों के लिए। नवंबर दिसंबर के अंदर अंदर बहुत स्ट्रांगली कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी पर्सन आने वाली है जो कि आपको जिस इंसान ने आपका दिल तोड़ा और आपके साथ बुरा किया है ना, इस इंसान से लाख गुना दर्ज बेहतर, लाइक 100 टाइम्स मोर बेटर पर्सन आपको जो है मिलने वाला डिवाइन की तरफ से। स्टार्टिंग में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें और सोचें कि ये सही होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे जैसे आप हील होंगे वैसे वैसे आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो आई मस्ट फील कि my beautiful pile number 1 people will definitely get justice from the divine, and ये justice आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा in any how, okay। we have the star card here and we have the justice। कमाल है, मतलब कितने सारे जस्टिस हैं आप लोगों की रीडिंग के अंदर। इस डेक से भी जस्टिस आया है। हो सकता है आपने ना ऐसे हाथ जोड़ के दुआओं में भगवान से बोला कि भगवान प्लीज़ मुझे न्याय ज़रूर देना। ये न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। कर्मा बैटल है, कर्मा बैटल ज़रूर एंड होगा, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। ये तो बहुत क्लियर बात है यहाँ पे, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको सिचुएशन भी बता दी, इशू भी बता दिए। नाउ लेट मी चेक एडवाइजेस। आपके लिए पहला कार्ड आया है यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ, ओके। स्पिरिचुअल ग्रोथ, फ्रीडम एंड करेज। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए गाइडेंस आई है कि अपने आप को ना आप इस गिल्ट से, इस जस्टिस और इस सब नेगेटिविटी से दूर कर दो। भगवान जी को सब कुछ सौंप दो। अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को जो है बढ़ाओ थोड़ा सा, ठीक है। डेली मेडिटेट वगैरह करो। करेज एंड ब्रेवरी के साथ आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो और अपने करियर पर फोकस करो, ठीक है। लेट मी चेक आपकी पावर्स क्या हैं, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप अपने ऊपर और अपने करियर के ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे ना, तब आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर सिचुएशंस अपने आप सेटल और टैकल हो रही हैं, ठीक है। तो वी हैव द 3 कार्ड्स हियर। तो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए पावर ऑफ ब्यूटी, है ना। आप बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग खूबसूरत इंसान हो सकते हैं। आप अंदर से भी बहुत अच्छे हैं, आप बाहर से भी बहुत अच्छे हैं। तो अपनी इस खूबसूरती को बरकरार रखिए। मोर ओवर पावर ऑफ ट्रुथ है आपके पास। आप लोग सच बोलना पसंद करते हैं। आप धर्मपरायण इंसान हैं, पॉजिटिव इंसान हैं, ठीक है। एंड आपके अंदर पावर ऑफ लाइट है। आप लोगों को पॉजिटिविटी एंड गुडनेस ही प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो जब इस तरीके के आप इंसान हैं तो फिर क्यों सोचना कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। भाड़ में जाने दो, कुएं में गिरने दो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। पाइल नंबर 1 पीपल, यू विल डेफिनेटली गेट जस्टिस बहुत जल्दी। एंड कैसे, वो मैंने आपको बता ही दिया। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों से रेजोनेट हुआ है तो। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। एंड हमेशा याद रखिएगा, मैं कभी भी अपना नंबर जो है रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में नहीं डालती हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को, बहुत सारा प्यार, और अपना ध्यान रखिएगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय। Hi, I'm a beautiful pile number 2 people, the people who choose this beautiful दूसरा वाला जस्टिस। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे ये पाइल नंबर 2 की रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको कभी जस्टिस मिलेगा। तो आज हम देखेंगे कि आपको जस्टिस किस एरिया में चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा, हम देखेंगे कि क्या आपको जस्टिस मिलेगा। तीसरा, हम देखेंगे आपको जस्टिस कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, ठीक है। एंड देन हम देखेंगे आपके लिए जो गाइडेंस है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं
कुछ कार्ड्स निकाल के आपकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करूँगी। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है तो ही आप लोगों ने रीडिंग देखनी है आगे, अदरवाइज आप एक बारी पाइल नंबर 1 को पिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, फाइव ऑफ हेरोफेंट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल। तो मैं समझ पा रही हूँ चीज़ें आपके साथ मनी रिलेटेड, घर रिलेटेड और किसी तरीके की नेगेटिविटी भी है। पाइल नंबर 2 पीपल, सेवरल थिंग्स आई एम सीइंग इन योर रीडिंग राइट नाउ। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा देख रही हूँ जैसे कि आपसे बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं, जैसे आपको कर्स करते हैं या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं या फिर आपके ऊपर नेगेटिवली एलिगेशंस लगाते हैं, ठीक है, आपको परेशान करते हैं। जैसे कि आप या तो अपने इन लॉज से बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो, ठीक है, या फिर आप अपने हस्बैंड से या आप अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो, आपके घर वाले आपकी सुनते नहीं हैं। मोर ओवर कोई है जो आपके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या नेगेटिव स्पेल्स प्रैक्टिस कर रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपके जो है पैसे लिए हैं और अब तक आपको रिटर्न नहीं किया और गायब हो गया है, या ऐसा हो सकता है कि आपको आपके बिजनेस में किसी तरीके का बहुत बड़ा घाटा हुआ है किसी इंसान की वजह से, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको ना एक अजीब सी उधेड़-बुन महसूस होती रहती है अपने लाइफ में, या फिर एक चीज़ और जो मुझे दिख रही है विद द जजमेंट एंड हेरोफेंट कि आपने बचपन से लेके आज तक बहुत ज़्यादा दुख सहा है अपने जीवन में, चाहे किसी भी एस्पेक्ट में हो, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, अभी चाहे जो भी आपकी अडल्टहुड चल रहा है, चाहे वो लेट है चाहे वो अर्ली है, आपने बहुत सारा दुख अपनी लाइफ में झेला है। लोगों ने आपके ऊपर बहुत बहुत नेगेटिव एलिगेशंस, बहुत नेगेटिव नाटक नौटंकी और बहुत कुछ आपके साथ गलत करने की कोशिश करी है। लाइक कहते हैं ना कि कहना नहीं चाहिए, दिस वर्ड एक्चुअली इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, बट स्टिल एक टिश्यू पेपर की हिसाब से, या तो आपने किसी के ऊपर बहुत स्ट्रांगली ट्रस्ट किया और आपका ट्रस्ट टूटा है ना। तो इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो कि फैमिली, लव, करियर, इन लॉज, शादी, बच्चे, घर परिवार, हर चीज़ से जुड़ी हुई मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ आपने सहा है। और इन लोगों की वजह से कुछ पर्टिकुलर लोग हैं आपके जीवन में, जैसे कि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है, कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिनकी वजह से आपने बहुत बहुत परिश्रम किया अपने जीवन के अंदर। तो आज चलिए देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो आपने परिश्रम किया है या ये जो अभी कार्ड्स निकले हैं आपके सिचुएशनशिप के, क्या इस सिचुएशन से आपको जस्टिस मिलेगा। क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, दैट मीन्स जिस तरीके से ये लोग चीख पुकार कर रहे हैं, देखिए ये ऊपर एंजल हैं और ये लोग किस तरीके से चीख पुकार कर रहे हैं। कई लोग इस कार्ड को देख के ये भी बोलते हैं कि ये प्रेयर कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि ये एक चीख पुकार कर रहे हैं, ठीक है। तो आई मस्ट से आज इस रीडिंग के अंदर तो इस कार्ड का मीनिंग यही है कि आपने बहुत भगवान जी से जस्टिस मांगा है, रोज़ मंदिर जाना या जो भी आपके रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ जाना, व्रत करना, बहुत सारे चीज़ें करना, बहुत रिचुअल्स करना, ठीक है। आपने हमेशा एक स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रॉन्ग जस्टिस मांगा है फ्रॉम द डिवाइन, एंड यू नेवर गेट दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्गनेस, राइट। और जब आपको वो स्ट्रॉन्ग जजमेंट नहीं मिला है डिवाइन की तरफ से, तो आप ये जानना चाहते हो कि क्यों नहीं मिला है, मोर ओवर क्या आपको कभी मिलेगा। तो लेट मी चेक। तो सबसे पहले तो मैं एक यस नो निकालूंगी कि आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अरे निकालने तो दो। प्लीज़ डिवाइनिक एंजल्स, पाइल नंबर 2 पीपल को क्या कभी इन फुल फ्यूचर जस्टिस मिलेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस ज़रूर मिलेगा।
सो दिस इज़ अ कन्फर्मेटरी आंसर, यस। पेज का कार्ड है यहाँ पे एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको जस्टिस तो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे मिलेगा और ये सब कुछ नाटक नौटंकी क्यों हुई। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सब नाटक नौटंकी क्यों हुई। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और टावर। पहली बात तो ये पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों का जो कर्मा है ना वो छोटा नहीं है। वो जो आपका जो सोल पर्पस है ना वो छोटा नहीं है। एक्चुअली आपका सोल पर्पस बहुत ज़्यादा बड़ा है। सी देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन सोल पर्पस एंड लाइफ पर्पस। सोल पर्पस वो होता है जो हम कॉन्ट्रैक्ट भगवान जी की तरफ से लिखवा कर लेकर आते हैं कि हमें दुनिया में जाकर के ये काम करना है। एंड लाइफ पर्पस इज ऑल अबाउट कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड एंड ऑल, ठीक है। तो आपका जो सोल पर्पस है, जो आप भगवान जी के साथ जो एक लिखवा के लेके आए हो, वो बहुत बड़ा है, ठीक है। आपको कुछ स्ट्रांगली लोगों को देना है, ठीक है। आपको स्ट्रांगली लोगों के काम आना है। ये चीज़ आपके लिए बहुत स्ट्रांग आई है यहाँ पे पाइल नंबर 2। एंड क्योंकि आपको लोगों के काम आना है, स्ट्रांगली कुछ ना कुछ क्रिएट करना है। बट आपके जो पास्ट लाइफ कर्माज हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो अच्छे नहीं हैं। टावर का कार्ड है, ठीक है। आपके आसपास इतने सारे कार्मिक्स हैं, आपकी फैमिली में कार्मिक्स हैं, आपके कलीग्स वगैरह, आपके वर्क प्लेस के ऊपर बहुत सारे कार्मिक्स हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस कर्मा बैटल जो आपकी लाइफ के अंदर चल रही है, इसकी वजह से आप अपने सोल पर्पस को नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एक काम करें आप लोग, पाइल नंबर 2 पीपल, एक काम करें, क्योंकि आपके कर्मास बहुत स्ट्रांग और ख़राब है पास्ट लाइफ से। आपने क्या करने की कोशिश करनी है, रोज़ रात को सोने से पहले आपने 11 टाइम्स ब्लैक तारा मंत्र की चैंटिंग करनी है, ठीक है। एंड सेकेंड, आपको रात को सोने से पहले आप जिन में भी श्रद्धा रखते हैं आपने उनको बोलना है, जैसे कि मैं किस तरीके से करती हूँ प्रेयर। हे परमपिता जी, हे निराकार ईश्वर, हे निराकार सर्वशक्तिमान परमात्मा, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ जो आपने मुझे दी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्लेस्ड डे जो आपने मुझे दिया आज। मैं आपसे अपने सभी, आपको साक्षी मान के मैं अपने सभी कार्मिकों से माफ़ी मांगती हूँ। एंड आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे फॉर माई ऑल कार्मिक पीपल कि उन लोगों की लाइफ से सारे के सारे दुख खत्म हो, उनका मेरा कर्मा कट रहा है एंड पॉजिटिविटी आ रही है। मैं अपने सभी कार्मिक एनर्जी से रिलीज हो रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिस इज़ अ काइंड ऑफ हो ओनोपोनो प्रेयर, काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली, बट ये प्रेयर मैं कर रही हूँ। मैं अगर आपको रियलिटी बताऊँ ना तो मेरी लाइफ में भी हद कार्मिक है। लाइक अगर मैं कभी पीछे मुड़कर देखती हूँ ना तो आई डोंट फील अ सिंगल पर्सन इज़ एक्चुअली अ ट्रू वेल विशर फॉर मी। हर किसी को किसी तरीके का कोई लालच या किसी तरीके की कोई ऐसी एनर्जी रहती है। सो वाई दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज हैपनिंग इन माई लाइफ, बिकॉज आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कर्मा लाइफ फ्रॉम द पास्ट। मैंने लोगों के साथ बहुत गलत किया था, ठीक है। तो अब जब मुझे पता है, लेकिन मैं ये जो प्रेयर कर रही हूँ ना, आप लोग यकीन मानिए, मुझे लगता है शायद मुझे 2-3 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा, ठीक है। यस, मैंने 2018 में स्टार्ट करी थी ये ऐसे कर्मा प्रेयर, ठीक है। और ये मैंने खुद नहीं बनाई थी, मैंने कहीं इधर उधर से देखा नहीं था, ठीक है। तो मैंने ये करना स्टार्ट किया एंड मैं आपको सही बताऊं, जिन लोगों के साथ मेरी बनती नहीं थी या जो लोग हमेशा मुझे टॉर्चर करते थे ना, वो लोग भी अब ब्लेसिंग दे के जाने लगे हैं, ठीक है। तो आप क्यों नहीं, आप भी करिए, ये काम आपको करना है, ठीक है। तो आप लोगों को मिलेगा तो सही, लेकिन आपको जस्टिस मिलेगा तो सही। जस्टिस का ही कार्ड आ गया। आप लोगों को जस्टिस मिलेगा तो सही, लेकिन कैसे मिलेगा, जब आप अपना कर्मा रिलीज करेंगे। दूसरा, अगर आप अपने करियर में कुछ स्ट्रांग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। अगर आप अपने करियर में कुछ स्ट्रांग करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है आपका जस्टिस ज़रूर मिलेगा एंड आपको शांति और सुकून ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये आपने ज़रूर करना है। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है, दैट मीन्स विक्ट्री। तो आई मस्ट से कि आपको ना बहुत स्ट्रांगली अपनी एनर्जीज़ को डिवाइन से अलाइन करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल ग्रोथ्स की ज़रूरत है। अगेन जस्टिस का कार्ड कमाल ही है, मतलब डिवाइन एक्चुअली नोज कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। समय लगेगा आपको जस्टिस मिलने में पाइल नंबर 2 पीपल, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है, आपको अपने कर्मास को रिलीज़ करना है, अपने आप से प्रॉमिसेस करने हैं कि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे अलाइनमेंट पर लेकर जाएंगे। आप किसी को कोसेंगे नहीं, ठीक है, कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, नहीं, आप किसी को कभी भी कोसेंगे नहीं। बस अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, ठीक है, इनर चाइल्ड हीलिंग करेंगे एंड आप ब्यूटीफुल मिरेकल्स अपनी लाइफ में डेफिनेटली फिर एक्सपेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। एंड मैं रोज़ भूल जाती हूँ आप लोगों के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग का वीडियो डालना है मुझे इंस्टाग्राम पे, मैं पक्का जल्द से जल्द इस वीक डाल ही दूंगी, ठीक है। कुछ चीज़ों के ऊपर मैं काम कर रही हूँ इसके अंदर, तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ इन दैट वीडियो, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा रुकी हुई हूँ, तो वो मैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। तो पाइल नंबर 2 पीपल, डेफिनेटली यू गाइज विल गेट योर जस्टिस, बट कैसे वो मैंने आपको बताया ही है। तो प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए आज से ही काम अपने ऊपर, ठीक है, कर्मा प्रेयर कीजिए एंड जितना हो सके उतना सच बोलिए और किसी को कोसिए मत, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ येस देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। एंड हमेशा याद रखिएगा मैं कभी भी अपना पर्सनल पेड रीडिंग्स वाला जो नंबर है वो कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ, सो प्लीज़ फ्रॉडलेंट से दूर रहिएगा, ठीक है। लव यू अलॉट, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।